हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर वन ऑफ केमिकल पीरियोडिसिटी। केमिकल पीरियोडिसिटी चैप्टर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है आपके पास, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेफिनिटी, इन सब चीजों के बारे में बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को भी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको भी आपको, उसको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन हम थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री देख लेते हैं तो थोड़ा सा चीजों को समझ पाना, कंपेयर कर पाना और ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, उससे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास बात आती है कि पीरियोडिक टेबल में हम जैसे देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करके देखते हैं, जैसे ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, इस तरह से, या फिर पीरियड वन, पीरियड टू, पीरियड थ्री। ठीक है, मेटल्स को एक साथ प्लेस किया गया है जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, फिर है ना ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने अलग से लिखा है। तो बेसिकली हम अगर देखें कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करके रखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों होती है। व्हाट इज द नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो देखो, सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन से चीजें आसान हो जाती है ना। जैसे अगर आप क्या करते हो, लाइब्रेरी में आप जाते हो, आपको केमिस्ट्री की बुक लेनी है, फिजिक्स की है, इंग्लिश की, कोई भी बुक लेनी है। ठीक है, आप क्या करते हो, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉर्नर में चले जाते हो, वहां से बुक उठाते हो। ठीक है, वहां पे भी आपको प्रॉपर्ली कैटेगराइज करके रखी होती है बुक्स। ठीक है, जैसे आपके फॉरेन ऑथर्स की बुक अलग होगी। ठीक है, 11th 12th अगर आपको स्कूल बेस्ड बुक्स देखनी है वो अलग होगी, एनसीईआरटी बेस्ड वो अलग होगी बुक्स आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि वहां पे क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, तो जब चीजों को क्लासिफाई करके रखा जाता है तो चीजों को पढ़ पाना, उनको समझ पाना, उनकी स्टडी कर पाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सेम चीज पीरियोडिक टेबल के साथ में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री क्विकली बताऊंगी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझना। वो मैं आपको डिटेल में हर एक चीज बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, पीरियोडिक टेबल्स के बारे में जब एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करने की बात आई कि एलिमेंट्स को किस तरह से प्लेस किया जाए ताकि उनको अच्छे से हम पढ़ पाए, समझ पाए, तो सबसे पहले आए थे डोबनियर। उन्होंने दिए थे डोबनियर ट्राइड्स। ठीक है, क्या था सबसे पहले थे डोबनियर। ठीक है, उन्होंने बात की थी ट्रायड्स की। ठीक है, कैसे कि एलिमेंट्स जो हैं उनको तीन के, मतलब ऐसे थ्री में ग्रुप करके रखा जाएगा ट्रायड के अंदर। जैसे एलिमेंट्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उनको एक साथ किस तरह से रखा जाएगा, इस तरह से रखा जाएगा कि जो एटॉमिक वेट होगा सेंटर वाले का, जैसे कि बी का, वो क्या होगा, एवरेज होगा किसका, एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ऐसे आ जाएगा एवरेज, है ना। जैसे कि आपके पास क्या है, लिथियम होता है, ठीक है, सोडियम होता है एंड पोटासियम होता है। ठीक है, इनको एक ऐसे एक ट्रायड में ऐसे रखा गया। तो लिथियम का वेट कितना होता है 7, सोडियम का कितना होता है 23, इसका कितना होता है 39। ठीक है, एवरेज निकाल लो तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक जो वेट है आपके पास सोडियम का वो कितना आ जाएगा, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यही है 46 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 23। तो ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, वैसे ही आपके पास देखो कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम को रखा गया। इसका वेट कितना होता है 20। ठीक है, इसका वेट कितना होता है 137। एवरेज ले लोगे, इसका वेट कितना आ जाएगा 88। ठीक है, तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही थी। लेकिन हम आज के टाइम में डोबनियर ट्रायड्स तो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके कुछ डीमेरिट्स थे, वो फेल हो गया था मॉडल। ठीक है, इसीलिए नए, देखो कोई भी थ्योरी फेल होती है तभी नई थ्योरी बनती है ना। तो इसके कुछ डीमेरिट्स थे। ठीक है, डीमेरिट्स क्या थे इसके, कि ये सभी एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स जो है वो इन ट्रायड्स में फिक्स नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसका फेलियर कि इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ऑबिट, या फिर सबसे पहले तो ऐसे लिख लो, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुडंट बी फिक्स इन ट्रायड्स। ऑल द नोन एलिमेंट्स couldn't be fixed in triads। ठीक है, दूसरी बात क्या आ जाती है, जो मैंने आपको बताया, इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को एक तो हम उन ट्रायड्स में फिक्स नहीं कर पाए, और सेम ग्रुप में लॉ भी ओबे नहीं हो रहा था कुछ केसेस में। इन द सेम ग्रुप
लॉ वॉज नॉट ओबेड। ठीक है, जैसे कि आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। फ्लोरीन का मास कुछ 19 AMU होता है ना, और ब्रोमीन के एक एटम का मास कितना होता है, कुछ 80। तो इसके हिसाब से इसका वेट तो बीच में 46 कितना आना चाहिए, निकाल लो इसका एवरेज। इसका एवरेज आप निकाल लेंगे, आ जाएगा 49 के आसपास, ठीक है, 49.5। लेकिन इसका वेट कितना होता है, 35.5। ठीक है, तो इसके ऊपर तो ये लॉ obey नहीं हो रहा था। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये इसके काफी डीमेरिट्स आ गए। इसके बाद जो नया हमारे पास आया लॉ, दैट वाज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या आया उसके बाद, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। ठीक है, इस टर्म का मतलब होता है 8। ठीक है, जो न्यूलैंड थे वो म्यूजिक लवर थे, ठीक है, और एक केमिस्ट भी थे, है ना। तो यहाँ से देखो, म्यूजिक में धुन होती है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 तक आता है ना नी। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी आ गया, 7 तक आ गया बेसिकली। ठीक है, दोबारा से सा। ठीक है, तो बेसिकली 8th जो है सा वो रिपीट हुआ। ठीक है, तो हम उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे लिख लिया, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, सा दोबारा से 1। ठीक है, तो उन्होंने भी कुछ एलिमेंट्स को ऐसे ही रखा है ना। तो कैसे, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, उस टाइम तक ना, जब इन्होंने मतलब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, तब तक जो नोबल गैसेस थी ना, नोबल गैसेस वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी, इनकी कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो नियॉन आता है उसके बाद, तो वैसे तो फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, उसके बाद क्या आता है, सोडियम। ठीक है, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। ठीक है, फिर आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह से है ना, पोटासियम। ठीक है, कैल्शियम, इस तरह से आते हैं हमारे पास। उन्होंने ऐसे प्लेस कर दिया एलिमेंट्स को। अब देखो यहाँ पे क्या बात हुई कि यहाँ पे एक जो इसकी सबसे प्यारी बात थी, इन्होंने एक वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज पीरियोडिसिटी। कुछ टर्म यहाँ से बेसिकली आई। पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी होता है रेपिटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, रेपिटेशन बोल सकते हैं, या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज भी बोल सकते हैं हम साथ में। मतलब क्या, कि जो फिजिक एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिसिटी हम उसको बोलते हैं जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एक कुछ फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो रिपीट होती है। ठीक है, रिपीट होती है, या फिर कुछ उनमें इंक्रीज, या फिर एक रेगुलर इंटरवल में एक डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी ना आप लिख भी सकते हैं आगे, सबसे पहले तो यही लिख लो। चलो, पीरियोडिसिटी मैंने आपको क्या बोला, क्या होता है, द रेपिटेशन या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन पीरियोडिक, डिक्रीज इन फिजिकल, लिखो यहाँ पे, डिक्रीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारे पास है क्या, पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी यहां से आया, तो इन्होंने क्या बोला कि वो जो फिक्स्ड इंटरवल है, जिस फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो है वो एलिमेंट्स की सिमिलर होने वाली है, या फिर उनमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा सिमिलर तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और वहीं से हमारे पास वो जो फिक्स्ड इंटरवल था बेसिकली, वो क्या था, वो था ऑक्टेव, यानी कि क्या मतलब 8।
यानी कि हर एक जो एट्थ एलिमेंट होगा वो बेसिकली क्या करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब क्या, जैसे कि लिथियम है, लिथियम से एट्थ एलिमेंट कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सोडियम। यानी कि जो लिथियम और सोडियम है इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज रहने वाली है, ठीक है। वैसे ही सोडियम के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आ गया, पोटासियम। यानी कि इनकी क्या है, सेम प्रॉपर्टी। अब सेम ही है, हमें पता है लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, सोडियम की +1 होती है, पोटासियम की भी +1 होती है। तो रिपीटिशन होगी ना सेम प्रॉपर्टी की, ठीक है, कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रही है। वैसे अगर आप बेरिलियम देखते हो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है, कैल्शियम की कितनी होती है, +2 होती है, ठीक है। वैसे अगर आप देखते हो, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 4 होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर से होती है। या फिर अगर आप रेडियस की बात करते हो, तो वो रेडियस डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, ऐसे डाउन मूव करते हैं, तो रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली इन्होंने बात की यहाँ पे कि पीरियोडिसिटी की क्या होगा, कि रेपिटेशन होगी या फिर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स की आफ्टर एट्थ एलिमेंट, हर एक एट्थ एलिमेंट के बाद, ठीक है। फिक्स्ड इंटरवल कौन सा है, वो एट्थ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑब्वियसली इसके भी डीमेरिट्स है, क्या है, नोबल गैसेज ही नहीं इंट्रोड्यूस। जैसे ही नोबल गैसेज इंट्रोड्यूस होगी ये फेल हो गया। कैसे फेल हो गया, खुद सोचो, कि जैसे ही नोबल गैस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो देखो नोबल गैस को कहाँ रखा गया, यहाँ पे है ना। और नोबल गैस की अगर हम बात करें, तो देखो नोबल गैस को अगर हम बात करें, तो नोबल गैस यही आती है ना, फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियॉन आता है, ठीक है। तो इनको कहाँ रखा गया, बेसिकली यहाँ पे रखा गया, ठीक है। देखो एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे ना एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है ना, तभी तो नियॉन यहाँ पे आने वाला है ना। तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियॉन आएगा। अब इनका इस लॉ का क्या बेसिस था, कि हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी आफ्टर एट्थ एलिमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे एट्थ एलिमेंट कौन सा बन गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नियॉन बन गया। तो लिथियम और नियॉन की कोई सेम प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, तो फेल हो गया ये, ठीक है। तो इसके डीमेरिट्स क्या आ गए आपके पास इस वाले के, तो इसके डीमेरिट्स यहाँ पे लिखो, इसके डीमेरिट्स क्या आ गए, कि जैसे ही हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस, ठीक है। और जो ये ऑक्टेव वाला लॉ था, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। किसके लिए एप्लीकेबल था, ओनली लाइटर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, लाइटर एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद तो कैल्शियम के बाद आपको पता है स्कैंडियम आ जाता है ना, टाइटेनियम आ जाता है। उन पे तो ऐसा तो नहीं होगा कि स्कैंडियम और एल्यूमिनियम और बोरोन की सेम प्रॉपर्टीज होगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये फेल हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, आप लिख सकते हो ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ हैवियर एलिमेंट्स, वो भी इसके लिए फेलियर ही था, ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये था आपके पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव्स ने किस बारे में बात की, एक तो सबसे स्पेशल सबसे प्यारी बात क्या थी इसकी, कि उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी 63 के 63 नोन एलिमेंट्स थे उनको प्लेस कर दिया। ऑल दीज एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन हिज पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उनके पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे 63 एलिमेंट्स की बात की गई थी, सारे के सारे 63 एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस थे, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट चीज क्या आती है इस वाले में, इसमें ये बात आती है कि जैसे न्यूलैंड्स वाले टाइम पे हमारे पास क्या था, पीरियोडिसिटी वाली टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला, इन्होंने भी पीरियोडिसिटी की बात की, लेकिन जो वहां पे फिक्स्ड इंटरवल बात हुई थी वो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एटॉमिक वेट। वहां पे फिक्स्ड इंटरवल बोला एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या बोला कि जो रेपिटेशन होती है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में,
वो होगी हमारे पास, वो अपने आप हो जाएगी जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब जैसे 63 एलिमेंट्स नोन है, हम 63 के 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखेंगे। कैसे रखेंगे? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स है उनमें रेपिटेशन देखने को मिलेगी। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रखते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो क्या बोला इन्होंने, द रेपिटेशन या फिर क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज of physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। ठीक है, इन्होंने इस बारे में बात की, ठीक है, एटॉमिक वेट के। ठीक है, अब देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या ऐसा होता है, कैसे दिखता है, देखो ये है आपके पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, उसका देखो मास कितना है 6.9 यानी कि 7, फिर बेरिलियम आ जाता है 9, बोरोन आ जाता है 10, फिर कार्बन आ जाता है 12, 14 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 15। ठीक है, इस तरह से सोडियम मैग्नीशियम इस तरह से प्लेस कर दिया था। देखो इस पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको सबसे पहले तो बताया, और सबसे स्पेशल बात ये थी जितने भी एलिमेंट्स नोन थे सारे सारे प्लेस कर दिए। दूसरी बात क्या थी कि कुछ स्पेस छोड़ दिया था खाली। ये स्पेस खाली छोड़ा था इसलिए ताकि इन फ्यूचर जो एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस होंगे उनको हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एलिमेंट्स आने थे, ठीक है, जो एलिमेंट्स अभी भी इंट्रोड्यूस होने हैं। ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में स्पेस खाली छोड़ दी थी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इन्होंने जैसे बात की थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो रिपीट करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज को आफ्टर जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जब हमारे पास क्या होगा हम उनको कैसे प्लेस करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो इस हिसाब से देखो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन आ जाता है, लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, पोटासियम आ जाता है ना, रुबीडियम आ गया। तो आप देख सकते हो क्या होता है आपके पास, लिथियम सोडियम इनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, रुबीडियम सीजियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, डाउन द ग्रुप मूव करते करते हमारे पास प्रॉपर्टीज सेम तरीके से वेरी करती है ना। प्रॉपर्टीज को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल जो ग्रुप्स है वो कितने हैं, 8 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ग्रुप्स कितने हैं, 8 है। हर एक ग्रुप को इन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो हर एक ग्रुप है आपके पास वो किसमें है, ये ग्रुप्स हो गए, कितने हैं टोटल ग्रुप्स, 8 है, आप लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इनको सब ग्रुप में कैटेगराइज किया है। ठीक है, सब ग्रुप्स में, ठीक है, ए बी में। जैसे कि अगर आप देखो ग्रुप 1 में आपके पास ग्रुप 1A में आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, ग्रुप ए बी में आपके पास कौन सा आ जाता है, ग्रुप ए बी में आपके पास आ जाता है देखो सोडियम, ठीक है, कॉपर, ओके, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास ऐसे सेकंड वाले में देखो आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक आपके पास देखो किसमें है, ग्रुप 2B में है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उसकी तरह यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे पीरियड्स है, यहाँ पे पीरियड्स कितने हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड्स की बात की गई थी। ठीक है, तो ये था हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ऑब्वियसली इस पीरियोडिक टेबल के भी कुछ ड्रॉबैक्स है, तभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आए। ठीक है, तो इसके जो ड्रॉबैक्स है या फिर इसके जो डीमेरिट्स है, फेलियर्स है, वो क्या है, डीमेरिट्स इसके क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या आ जाता है, इसके जो डीमेरिट्स है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाते हैं कि देखो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की बात नहीं हुई यहाँ पे। आइसोटोप्स कौन होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्या होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है वो सेम होता है। ठीक है, और जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है।
अब देखो एटॉमिक मास डिफरेंट, जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आ जाते हैं, 1H हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आता है ड्यूटीरियम आ जाता है एंड ट्राइटियम आ जाता है, ठीक है। इन सभी का एटॉमिक नंबर 1 1 होता है, मास डिफरेंट होता है। हमने तो पीरियोडिक टेबल में प्लेस ही, इस वाले पीरियोडिक टेबल में इन्होंने तो प्लेस ही ऐसे किया था एलिमेंट्स को, है ना। सबसे पहले हाइड्रोजन आ गया, उसका 1 आ गया, तो इस हिसाब से तो उसके बाद हमारे पास ड्यूटीरियम आना चाहिए, फिर हमारे पास ट्राइटियम आना चाहिए, क्योंकि वेट भी तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो प्लेस नहीं किया गया उनको, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हमारे पास आ जाते हैं, एक होता है हमारे पास 16 ऑक्सीजन, एक हमारे पास होता है 18 ऑक्सीजन। अब 16 ऑक्सीजन को तो इन्होंने प्लेस कर दिया, 18 ऑक्सीजन का क्या हुआ, उसको कहाँ प्लेस किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आइसोटोप्स की बात नहीं की गई थी, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, ये देखो एक बार, जैसे कि अगर आप बात करो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको यहाँ पे क्यों प्लेस किया गया है, इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज तो मैच ही नहीं होती है इनसे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ही। फिर हमारे पास अब आता है नया पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सब कुछ चीजें अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब क्या हुआ, मैंडलीव्स के बाद हमारे पास क्या आते हैं, एक नए साइंटिस्ट आते हैं, नए क्या मतलब साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हेनरी मॉजले, ठीक है। हेनरी मॉजले, बेसिकली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, वो कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे साइंटिस्ट का ने अपने अपने वो करे, उसके बाद क्या बना हमारे पास, मतलब अपनी अपनी थ्योरीज प्रपोज करी, एक्सपेरिमेंट, सारी चीजें, फिर हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। जैसे कि हेनरी मॉजले, और मतलब मेनली हेनरी मॉजले, और जो हमारे पास बोहर जो थे, उनका बेसिकली मेन कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सबसे पहले तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फिर हेनरी मॉजले आए, ठीक है। हेनरी मॉजले ने क्या बताया, हेनरी मॉजले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया, देखो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी वो क्या करते हैं, एक्सरेज एमिट करते हैं, तो सबकी एक्सरेज जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। क्या है, उन्होंने क्या किया, सभी एलिमेंट्स की जो एक्सरेज थी, क्या थी, एलिमेंट्स की जो एक्सरेज थी, ठीक है, उनको देखा। बेसिकली जो एक्सरेज होती है ये करेक्टरिस्टिक होती है ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बेसिकली एलिमेंट्स की सबकी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी होगी, तो उन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को का अंडर रूट लिया, और उन्होंने देखा कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वो उनके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, उनके एटॉमिक नंबर के, ना कि उनके एटॉमिक वेट के। तो बेसिकली क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो वो तो एलिमेंट्स की एक करेक्टरिस्टिक है ना, एक एलिमेंट्स की खुद की एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर, मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर हो रहा है उतनी ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इनके बीच में ग्राफ भी प्लॉट करते हैं तो वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। वही अगर इन्होंने ग्राफ ये एटॉमिक वेट में आया तो वो इनरेगुलर ट्रेंड से आया। तो उन्होंने यहाँ से क्या बोला कि जो हम पीरियोडिसिटी अभी तक पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ऐसा नहीं होता, एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन नहीं होती है, वो किसके पीरियोडिक फंक्शन होती है, उनके एटॉमिक नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आता है वो यही है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है। अच्छा, काफी सारे पीरियोडिक टेबल, सभी में से जो सबसे फेमस है वो हमारे पास है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और यही हम पढ़ने भी वाले हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखो यहां से हमारे पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number, ठीक है।
कि जो हमारे पास ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन यही होता है कि जो चीज जिसके ऊपर, जैसे y इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, fx लिखते हैं, है ना। तो मतलब कि अगर सपोज हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन, कुछ ऐसा दिया गया, तो हम बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ, मतलब बेसिकली x की जो जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास y की वैल्यू आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जो वैल्यू आती रहेगी उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास क्या होता है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आता है, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यहाँ से आता है, और अभी हम उसी पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। अब पीरियोडिक टेबल को पढ़ना है तो हमें बनाना भी है पीरियोडिक टेबल, है ना। तो पीरियोडिक टेबल बनाएंगे अब सारे। कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले ना आप लोग क्या करेंगे, ऐसे बना लो बॉक्सेस से, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। पहले तो जिस तरह जैसे मैंने बनाया ना वैसे कुछ बना लो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो अब क्या करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, फटाफट से, उसमें होते हैं ग्रुप 18 होते हैं, ठीक है। पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो हमारे पास आ जाते हैं, सॉरी, वर्टिकल, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ प्रॉपरली दिख रहा है, यस, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने ना ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। तो शुरू में हमारे पास सबसे पहले तो कितने ग्रुप्स आ जाते हैं, 2 ग्रुप्स आ गए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डी ब्लॉक होता है, सब कुछ तो होंगे, अभी डी ब्लॉक है ना, ये हमारे पास ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, ठीक है। उसके बीच में हमने बेसिकली क्या करना है, इसको, इसमें कितने ग्रुप्स बनाने हैं, 3rd ग्रुप आ गया, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये हो गया आपके पास। उसके बाद ये पी ब्लॉक आ जाता है, ये 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, तो 13, 14, 15, आप आगे भी कर सकते हो वीडियो को, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, ओके। अब ये हमें इरेज करना पड़ेगा, मतलब
ठीक है, तो ये हमारे पास बन गए टोटल ग्रुप्स। ठीक है, ये हमारे पास बन गए टोटल ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स है देखो, ये आ गया ग्रुप 1, ये आ गया ग्रुप 2, ये आ गया ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो टोटल 18 ग्रुप हो गए। पीरियड 7 बनाने हैं। ठीक है, अब 7 बनाने हैं पीरियड्स, तो अब फिर से यूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पीरियड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेकेंड पीरियड। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया थर्ड पीरियड। ठीक है, फिर आ गया फोर्थ पीरियड, फिर आ गया फिफ्थ पीरियड, और फिर आ गया हमारे पास सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल तैयार। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, ये आ गया पीरियड 1, ये आ गया पीरियड 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब देखो ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखो ग्रुप 1 में हमारे पास होता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कैसे याद रखते हैं, लिख भी सकते हो आप लोग साथ साथ में मेरे। हाय लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हाय लीना की रब से फरियाद। जैसे भी आपको याद करना है वैसे याद कर लो। फिर ग्रुप 2 में आता है हमारे पास, बेटा मांगे कार स्कूटर। ठीक है, बाप राजी। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 13 में हमारे पास क्या आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हो इसको, बैंगन, आलू, गोभी इन थैली। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आता है हमारे पास कार्बन। ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे नियॉन, और यहाँ पे क्या आता है, हीलियम। ठीक है, फिर कार्बन के नीचे क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, उस से टे पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, फिर आता है फूलो कलियो बहारो, इंडिया आओ। ठीक है, 80। उसके बाद देखो क्या होता है, हीना ने अरुण को एक्सरे से रंगा। ठीक है, ऐसे। ओके, ये हमारे पास होता है एस ब्लॉक। ठीक है, ये होता है हमारे पास एस ब्लॉक। ये होता है हमारे पास पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक। ठीक है, और ये बीच में हमारे पास होता है डी ब्लॉक। ठीक है, कहां से कहां एक डी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक है हमारे पास डी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक है पी ब्लॉक, और ग्रुप 1 और 2 हमारे पास आते हैं एस ब्लॉक में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ओ 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 कुछ गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो क्या गलती होगी, कि यहाँ थोड़ी ना एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ तो स्पेस खाली होता है। ठीक है, एलिमेंट्स कहाँ आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं कैल्शियम के बाद आते हैं। ठीक है, ये भी स्पेस खाली होता है, मैंने गलती से बना दी है। यहाँ पे कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, जिंक के नीचे आता है कैडमियम, फिर आता है मर्क्यूरी, कॉपर के नीचे आता है सिल्वर, फिर आता है गोल्ड। ऐसे याद रख सकते हो, कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड। निकल में भी सेम चीज, पैलेडियम एंड प्लैटिनम इज मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है यट्रियम, यहाँ पे आता है जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम एंड रोडियम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एलिमेंट्स आता है, लेंथेनम आता है,
और लेंथेनम से ल्यूटीशियम, ठीक है, वैसे लेंथेनम तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक्टीनियम आता है, और एक्टीनियम के बाद भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं 14 एलिमेंट्स, लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट्स टोटल बनते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इनको हम अलग से नीचे लिखते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन ये एलिमेंट्स कहाँ से आए हैं, ये ग्रुप 3 के ही मेंबर्स है, ठीक है, इनको इनकी प्रॉपर्टीज अलग है तो इनको हम अलग से लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है हॉफनियम, ठीक है, टेंटलम, टंगस्टन, ठीक है, इनका निमोनिक्स ना मैं आपको नेक्स्ट उसमें सिखा दूंगी, जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, जो जो अभी हो रहे हैं वो साथ में कर लो, ठीक है। टंगस्टन, ठीक है, रीनियम, ओस्मियम एंड इरिडियम, ठीक है, इस तरह से आते हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे कुछ याद रख सकते हो आप, जैसे कि आयरन है, फेरस, ठीक है, और मतलब मैंने तो वैसे ही याद किया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए निमोनिक लेके आ जाऊंगी, आपको जब डी ब्लॉक करवाऊंगी तो इसके निमोनिक सिखा दूंगी। एफ ब्लॉक में मैंने एफ ब्लॉक वाले निमोनिक सिखाए हैं, तो आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वो देख सकते हो, डी ब्लॉक वाले डी ब्लॉक में देख सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे एलिमेंट्स आते हैं बेसिकली, कौन से वाले एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे आपके पास आते हैं लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है लेंथेनम, वैसे यहाँ पे एक्टीनियम आ जाता है। तो यहाँ से इन दोनों जगहों में टोटल 14 ऊपर है, 14 नीचे है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसलिए इनको अलग से एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको भी बना ही देती हूँ, चलो मैं एक बार, ठीक है। देखो इसको भी मैं बना ही देती हूँ एक बार नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है इस तरह से, पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखा होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब एफ ब्लॉक में कैसे होता है, देखो ये आ गया हमारे पास एफ ब्लॉक, ठीक है। इधर क्या होते हैं, इधर एफ ब्लॉक हमने डिटेल में कर रखा है, ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे बेसिकली लेंथेनम से ल्यूटीशियम आते हैं, वैसे जो नीचे इनको हम बोलते हैं ये हमारे पास होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, देखो यहाँ पे लेंथेनम से ल्यूटीशियम, यहाँ पे एक्टीनियम से रदरफोर्डियम तक आते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं लेंथेनाइट्स, ठीक है, लेंथेनाइट्स, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं एक्टेनाइट्स, एक्टेनाइट्स, ठीक है। अब जो मैं चीजें सिखाने वाली हूँ मैं आपको यहीं पे सिखाऊंगी कि मुझे पीरियोडिक टेबल की हेल्प लगेगी, आप लोग अपने नोट्स बनाते जाओगे साथ साथ में, ठीक है, ओके। चलो तो देखो अब हमारे पास ये आ गया, ओके। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमने एलिमेंट्स को याद कर लिया, ठीक है। इस तरह से सारे हमारे पास पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल दिखता है, ठीक है। अब हमारे को नेक्स्ट चीज क्या ध्यान में, अब हमें नेक्स्ट चीज क्या पढ़नी है, मैंने क्या बोला कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक नंबर पे। तो हमने इनको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली लिख रखा है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आ जाता है 1, ठीक है, हीलियम का आ जाता है 2, ठीक है, लिथियम का आ जाता है 3, बेरिलियम का आ जाता है 4, ठीक है, फिर बोरोन का आ जाता है 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या आप बार बार ऐसे लिखोगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आप क्या करोगे, कोई भी जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आप कोई ग्रुप याद रखोगे, जैसे कि आपने ग्रुप 1 याद रखा, हाई लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है, तो ये आपने याद रखा, आपने फटाफट लिख लिया। अब आपको इनके एटॉमिक नंबर जानने हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसलिए जानने, क्या पता आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो या फिर कुछ भी, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बेसिकली बहुत सारी चीजें आती है एटॉमिक नंबर से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने को, ठीक है। अब इनके एटॉमिक नंबर आपने कैसे याद रखने हैं, तो हमारे पास होते हैं मैजिक नंबर्स,